ये वाला घर ना चाट नया बन रहा है, पहले वहाँ पर एक छोटा सा था। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आज मैं जा रही हूँ, तैयार हुई हूँ। पता कहाँ जाने के लिए? बोर वाली चाची। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बड़ी वाली चाची के घर, बस वहीं जाने के लिए तैयार हुई हूँ। तो अभी वहीं चलते हैं। तो वहाँ ना खेत भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जी वगैरह लगी है। तो चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। मम्मी चलो। मम्मी हमारी कभी जाती नहीं है, पता मम्मी ने आज तक हमारे खेत नहीं देखे है। मम्मी कहीं नहीं जाती, मम्मी ने खेत वगैरह कुछ नहीं देखे। हम लोग तो फिर भी घूम आते हैं। बताओ, मम्मी इतने साल से रह रही हैं, कान में इयररिंग पहन ली है तो खुशी हो रही है। और यहाँ खेतों पर चल रहा है ट्रैक्टर, जो कि हमेशा चाचा चलाते हैं। या तो छोटे चाचा चला रहे होंगे या बड़े चाचा, इतनी दूर से दिख तो नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर खेतों की सफाई हो रही है। इतने प्यारे प्यारे फूल। बस मुझे ना फूल दिख गया तो मैं उन्हें तोड़ने बैठ जाती हूँ। पता नहीं वो जंगली फूल हैं कि उसमें जहर होता होगा, नहीं होता होगा, बस मुझे तो तोड़ने हैं। और एक और ये शौक हो गया है बालों में लगाने का। पता नहीं यार, जब भी फूल लेती हूँ बस बालों में खोस लेती हूँ, क्योंकि लगता है ना हाथ में ले लिया अब कहाँ रखूँ, तब सीधे बालों में खोस लेती हूँ। खेतों में तो पैर ही घुस रहे हैं, पैर ही घुस रहे हैं। आ गए हम अपनी चाची के घर। चाची हमारी काम में लगी। चाची आपने सब्जी नहीं लगाई इस बार खेतों में? मुझे अपने हाथ से सब्जी तोड़नी थी खेतों में। मुझे अपने हाथ से सब्जी तोड़नी थी। मैं सोच रही थी मैंने कि चाची ने तो लगाई होगी, खेतों की सब्जी तोड़ती अपने हाथ से, अच्छी लगती। चाची ने पूरे में लगा दिए चटचटे। आप कह रही थी ना छत पे आ जाओगी तो तुम्हें पूरा गांव दिखेगा। आज हम पूरा गांव देखेंगे छत पे। हाँ चाची, अब यहीं से सबकी नॉलेज रखा करेंगे, कौन कहाँ दिख रहा है ना, सब कुछ दिख जाएगा ऊपर से। हाँ देखो, ये वाला घर ना चाची का खेत में नया बन रहा है। पहले वहाँ पर एक छोटा सा था, वो उसमें रहती थी। मतलब कि वो वहाँ से आ गई थी गांव से, इन खेतों के पास रहती थी, क्योंकि पानी की यहाँ पर बोर था ना, तो उन्हें लगता था पानी की सुविधा है यहाँ पर। और अभी ये नया बन रहा है, यहाँ पर अच्छा लगता है। यहाँ से ना पूरा गांव दिखता है। देखो पूरी तरफ खाली खाली खेत ही खेत, एकदम शांति वाला माहौल है। तो ये बन रहा है हमारा नया घर, जो कि खेतों के पास है। यहाँ पर ना पानी की सुविधा है, क्योंकि बोर हो रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर चाची ने ये घर बनवा लिया है नया। मतलब कि वैसे तो आजकल गांव में ज़्यादा कोई घर वगैरह बनवा नहीं रहा, सब लोग शहर की तरफ भग रहे हैं। ये चाची का जो घर बना है ना, एकदम मस्त, बिल्कुल मतलब कि जिसमें इतनी चौड़ाई लंबाई जितनी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। 2 बड़े बड़े कमरे हैं। मतलब घर में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि वो स्पेस से एकदम फैल फूट के बना हो, वही चीज़ है। चाची के कमरे हैं 2 तो, एक किचन है, हॉल है, और बाहर साइड लैट्रिन बाथरूम है, और थोड़ा सा मतलब कि गार्डन एरिया है। और वही अच्छा लग रहा है। कमरे बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, होना है। छोटा ऐसा है पर अच्छा लग रहा है। और आप लोग हमेशा बोलते हैं ना कि आपके यहाँ इतना पत्थर क्यों रहता है, तो हमारे यहाँ ना पत्थरों की खदान है। और ये देखिए घर भी पत्थर ही पत्थर का पूरा घर बन रहा है। मतलब कि इसमें कहीं भी आपको एक भी ईंटा नहीं देखने के लिए मिलेगी, पत्थर ही पत्थर है। ऊपर लेंटर भी जो है ना, वो भी पत्थर से ही बनेगा। यहाँ भी जाओ, यहाँ पर ऐसा है ना, यहाँ बनाओ, वहाँ बैठ के खाओ, और सब लोग पूरी फैमिली, कोई भी आए रिश्तेदार, सबके साथ बढ़िया देखते हुए जाओ हर चीज ना। ये जरूरी होता है किचन में। और ऐसी किचन हॉल के सामने होनी चाहिए, कमरे के बीच में नहीं है। शीशा वाले में ना खुद को लगा था, मैं इसलिए गई हूं। हाँ शीशा लगेगा ना। ये किचन की रैक है, थोड़ी ऊंची नहीं लग रही? आओ चलो, बाल धीरे। और ये ना
बाहर से भी आपने घर का लुक देख लिया, कुछ ऐसा दिख रहा था बाहर से। और ये तो छत का मतलब मैं छत में आई हूँ, अभी छत खुली है, बन नहीं रही है। ये देखो मैंने कहा था ना पत्थर से ही छत बनेगी, तो बड़े बड़े पत्थर डले हुए हैं। यहाँ पर लेंटर नहीं डलता है, इसी से छत बनाते हैं। और यहाँ पर अभी इस कमरे की रह गई है। अभी वैसे चाची बोल रही थी नवरात्रि तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। अभी इसमें बहुत काम है नीचे, मतलब कि इसमें प्लास्टर होनी है, पेंटिंग वगैरह होनी है, सारी चीज़ें होनी है। लेकिन अच्छा लग रहा है, छोटा सा एकदम मतलब कि खेतों साइड है ना, तो यहाँ पर वो जैसे गांव के अंदर शोर शराबा वैसा नहीं है, एकदम शांति वाला माहौल रहता है। सलोनी ये बाजरे की बाल लेके आए खेत से, भूंजे यहीं पर हैं। वो ये देखो कितनी प्यारी मोर। मुझे कभी भी मोर नाचते हुए क्यों नहीं दिखते हैं, पंख फैला। देखो इस मोर के पंख दिख रहे हैं। एक मोर ये रही, ये देखो, ये देखो कितनी प्यारी मोर, नाच क्यों नहीं रही। ये देखो 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 पंख फैलाए। भैया आपको बाजरा की बाल भूंजनी आती, भून दो। भैया को संजा हो गई, संजा जा में कद्दू नहीं लगे। और अभी चाची के घर में बैठे हैं, पानी आनी पी के, चाय आय पी के, फिर जाएंगे हम खेतों में बाजरे के बाल तोड़ने के लिए। कुछ बाल तो मेरे हाथ में है जो कि मुझे टूटी हुई मिल गई थी। खेतों में अच्छा लगता है, खेतों वाली रास्ते से जाए। बाल तोड़नी है, मेन मकसद तो मेरा ये है। बाजरे की जो कच्ची बाल होती है ना, उसको तोड़ के, मतलब कि भुट्टे भूंजे जाते हैं ना, वैसे ही बाजरे की बाल भी भूंजी जाती है, जो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो ये लगा हुआ है। ओ मम्मी बच्चों को देखो, ये लगा है बाजरा, और ये देखो बाजरे की बाल। लेकिन इसमें बाजरा कहाँ है? अभी इसमें बाजरा फरा नहीं है, फूल हो रहे हैं। तो यही बाजरे की बाल लेने आई हूँ मैं। इसको भूनने के बाद बहुत टेस्टी लगती है खाने में। घर में कितनी गर्मी लग रही थी चाची, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा ही हवा है ना। घर में कितनी गर्मी लग रही थी, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखो बाजरे की खेती के, ये सब हमारे ही खेत है, चाची लोगों के, सब लोगों के। करेला का पेड़, गोविंदा करेला का पेड़ ना छोड़े। यहाँ पर ये कड़ी पत्ता का पेड़ लगा। कहाँ है करेले? आप जंगल की सब्जी तोड़ेंगे। हाँ ये देखो, ये छोटे वाले करेले एक ही लगा है, सारे लगे वो लगा दो। ये देखो लगे कितने सारे, वो लगे। जंगली सब्जी है ये। ये देखो मैंने कितने सारे करेले तोड़े, छोटे छोटे, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और भी लगे हैं उसमें, लेकिन मैंने ज़्यादा तोड़े नहीं। और ये बाजरे के पेड़ है ना, ये इसलिए मैंने दुपट्टे को उड़ाया, क्योंकि ये हाथ में टच हो जाते तो खुजली होने लगती। ये देखो पूरे कांटे ही कांटे चुभ गए, बड़े फहराती हुई चली आ रही थी ना। बाजरे के खेत के अंदर घुसाए कचरे टोटते टोटते बाहर कहाँ से निकलेंगे। देखो यहाँ तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका अंत कचैया ही कचैया। कहाँ इससे देख, बीच से घुसा के लेके आया ये लड़का। मुझे तो रास्ता नहीं पता थी, तुम्हें भी नहीं रास्ता पता थी ये क्या? देखो ये बाजरे के फ्लावर है इसके अंदर। ये तो पक गई है, देखो ये तो पक गई है ना। नहीं पकी, इसमें दाने हैं, ये पके नहीं है। दाने तो आ गए लेकिन पकी नहीं है अभी।
देखो एकदम पकी पकी। मुझे ना खेतों में आना ऐसे और मतलब अपने हाथ से चीजें तोड़ना, खेत की लगी हुई वो सारी चीजें अच्छी लगती है। अच्छा, आप लोगों में से भी आप लोगों को मतलब कि ये खेत में घूमना, सब्जी वगैरह तोड़ना अच्छा लगता है? अगर कमेंट करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा ना कि हाँ आज मैंने अपने हाथ से हार्वेस्ट की है ये पकी पकी कचैया खेत में आके। का अचार भी बनता है ना? अचार उधर जाता है। पानी नहीं लेके आए, पानी की बोतल लेके नहीं आए, नहीं तो बोल के खाते पानी। ये है इनका ना अचार भी बनता है। अगर ज़्यादा सी मिल गई ना मुझे तोड़ने में तो फिर मैं घर जाके इनका अचार बनवाऊंगी मम्मी से। देखो ये है बाजरे की, क्या बोलते हैं, घोट। पता नहीं है ओट गोट क्या बोलते हैं ना, खाई जाती है छील के ऐसे इसको। बाजरा की ये डंडी खाई जाती है ना। और अभी वो घर कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा बनके, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं अच्छे से दिखाऊंगी। शाम का टाइम हो रहा था, घर में क्या ही करते, तो फिर मैंने चाची आज आ रही थी खेतों साइड, तो फिर मैं भी आ गई। मैंने ये देखो ये रही पके हुए बाजरे की बाल, इनको ना भूनने के बाद खाओ ना तो एकदम मक्के की बाल जैसे लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट। आप सबके लिए देखो कितना प्यारा सा बुके बनाए। कितने कांटे लगाए लाई। देखो ये देखो, मैं तो घूमती रही, मुझे पता ही नहीं चला। ये देखो क्या हो गया, ये छोटे वाले पूरे आगे पीछे देखो, आगे से पीछे से पूरे में कांटे कांटे घुस गए हैं, निकल भी रही है, चुप भी रही है। दिख रहा नंदन। हाँ, अब मम्मी निकालेंगे इनको, एक एक पूरे कपड़ों में फंस गए हैं देखो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। म्यूजिक। यहाँ पर ना गड्ढा हो रहा था, मुझे घास की वजह से दिखाई नहीं है। मैं ऊपर वाले खेत से नीचे वाले खेत में पहुंच गई। घास की वजह से गड्ढे दिखते ही नहीं। बाजरे के खेत में घूमने का शौक तो है, खुजली खुजली हो रही है। अरे चल ले लेना तू, खा ले भूल चुके। चलो अभी हम चाची के घर जाते हैं। चाची के घर पहुंच के ये सारे कांटे छुटाऊंगे। देखो ये क्या हो गया। पहले तो ध्यान नहीं दिया, फुल मस्ती में फहराते हुए चली आ रही थी। अब बंदरों की तरीके बैठ के एक एक कांटा निकाल रही हूँ और यहाँ पर आके हाथ पैर धुले, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। बाजरे के पेड़ टच हो जाते हैं ना। और पहन के भी कपड़े कैसे आई थी, स्लीपलेस। मेरा ड्रेसिंग सेंस तो इस समय पर बहुत ही अच्छा हो रहा है। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे के लिए। बाय बाय, टेक केयर।